Hey everyone, welcome back to the channel. This is Yashika Gupta here with a new video of Statistics Chapter 2 Collection of Data, Sources of Data and Differences in Sources of Data. So let's begin today's video. हम इससे पहले पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ डेटा. सोर्सेज ऑफ डेटा कितने होते हैं? तो देयर आर टू सोर्सेज ऑफ डेटा. फर्स्ट वन इज प्राइमरी एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी. तो प्राइमरी डेटा वो होती है फ्रॉम द डाटा वी आर कलेक्टेड फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन. ऐसे डेटा जो हम इसके सोर्स ऑफ ओरिजिन से कलेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी डेटा. और सेकेंडरी डेटा क्या होती है कि जो किसी एजेंसी से या फिर किसी एजेंसी के थ्रू हम अगर किसी डेटा को ले रहे हैं तो वो हमारे क्या सेकेंड हैंड डेटा होता है, उसको हम सेकेंडरी डेटा भी कहते हैं. एंड इन दोनों के बीच में डिफरेंस जानेंगे. तो पहले सबसे हम इसके इंग्लिश डिफिनेशन जानेंगे. प्राइमरी डेटा की इंग्लिश डिफिनेशन क्या होती है? सो द डेटा विच वी कलेक्ट फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन इज नोन एज प्राइमरी डेटा. अगेन the data which we collect from the source of its origin is known as primary data, and the secondary data that we collect from some agencies for the investigation purpose or which is already in existence of the statistical survey. And what now we know as difference in primary and secondary source of data. प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा में डिफरेंस क्या होती है? तो इसमें पहला डिफरेंस हमारा दिया डिफरेंस इन ओरिजिनलिटी. ओरिजिनलिटी में क्या डिफरेंस होती है? तो जो प्राइमरी डेटा हमारी होती है are collected by investigator. जो हमारी प्राइमरी डेटा होती है वो क्या इन्वेस्टिगेटर के थ्रू कलेक्ट की जाती है. बट सेकेंडरी डेटा क्या होती है? वो किसी एजेंसी के थ्रू या फिर सेकेंड हैंड होती है. और ऑलरेडी exist in statistical survey. या फिर ऐसी डेटा होती है जो हम किसी एजेंसी से कलेक्ट करते हैं या फिर वो हमारी स्टैटिस्टिकल सर्वे में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है. डिफरेंस इन सुटेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव. सुटेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव में क्या होती है कि ये इट हैविंग फिक्स्ड ऑब्जेक्टिव फॉर इन्वेस्टिगेशन. इसकी क्या फिक्स्ड ऑब्जेक्टिव होती है किसके? इन्वेस्टिगेशन के लिए. बट और इसमें सेकेंडरी में क्या होता है कि हमारी ऑब्जेक्टिव फिक्स नहीं होती कि उसको हम पहले से ही कलेक्ट करके रखते हैं और जब हमें जरूरत पड़ती है उसको हम क्या यूज में ले लेते हैं. नाउ डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ कलेक्शन. कॉस्ट ऑफ कलेक्शन में डिफरेंसेस आते हैं. पहला तो ये इसलिए क्योंकि प्राइमरी सोर्सेज ऑफ डेटा में हमारी कॉस्ट लगती है, टाइम लगती है, एफर्ट्स लगते हैं. प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा में हमारी क्या लगती है? कॉस्ट, टाइम एंड एफर्ट्स. और सेकेंडरी डेटा में हमारे ये सब नहीं लगती हैं. तो क्या नो कॉस्ट, टाइम एंड एफर्ट्स आर नीडेड. सेकेंडरी, प्राइमरी. तो ये हमारे क्या डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ कलेक्शन होगी कि उसमें क्या कॉस्ट, टाइम, एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगते हैं प्राइमरी डेटा में, क्योंकि उससे क्या हमें डायरेक्टली इन्वेस्टिगेटर से कलेक्ट करना पड़ता है और हमें पर्टिकुलर प्लेसेस पे जाना पड़ता है, जिससे क्या हमें टाइम लगते हैं, हमारे एफर्ट्स लगते हैं, हमारे कॉस्ट भी लग जाते हैं. बट सेकेंडरी डेटा में क्या हमारे कॉस्ट, टाइम, एफर्ट्स नहीं लगते क्योंकि हमें किसी और से या फिर उसको ऑलरेडी जो एग्जिस्टेंस होते हैं हमारे स्टैटिस्टिकल सर्वे से वहाँ से हमें ले लेना होता है. तो ये हमारे कुछ डिफरेंसेस हो गए और सोर्स ऑफ डेटा हो गए. आप इतना नोट कीजिए, फिर आगे हम और डिस्कस करते हैं. सो हम पढ़ेंगे हाउ बेसिक डाटा इज कलेक्टेड. बेसिक डाटा कलेक्ट कैसे की जाती हैं? तो उसमें स्टैटिस्टिकल मेथड होती हैं और मोड ऑफ डाटा कलेक्शन होते हैं. और इसके भी 4 मेथड्स होते हैं जो आता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और करेस्पॉन्डेंट, एंड फोर्थ वन इज इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर एंड शेड्यूल्स. और इसके भी 2 टाइप्स होते हैं. पहला होता है हमारा मेलिंग मेथड एंड सेकंड वन इज हमारा इन्यूमरेटर मेथड. अब हम पढ़ेंगे डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. ये क्या होता है? The data which is directly collected by the investigator from the informants is known as direct personal investigation. ऐसे डाटा जो डायरेक्टली
इन्वेस्टिगेटर किससे इन्फॉर्मेंट से लेता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। अब हम पढ़ेंगे इसके कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो पहला क्या होता है, ये ओरिजिनलिटी होती है इसमें। सेकेंड वन इज एक्यूरेसी होती है। रिलायबिलिटी का मतलब कि रिलायबिलिटी जो इसमें होती है उसको हम डाउट नहीं कर सकते हैं। और इन्फॉर्मेशन जो होती है वो रिलेटेड होती है, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ही होती है। कि अगर सपोज दैट अगर हम किसी बिजनेस में या किसी बिजनेस में टैक्सेस के बारे में अगर जानकारी हमें लेनी है तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन अगर हम पर्टिकुलर इन्फॉर्मेंट से ले रहे हैं तो हमारी क्या इन्फॉर्मेशन रिलेटेड ही होती है। अब डीमेरिट्स क्या होती है कि ये डिफिकल्ट होता है वाइड एरिया को कवरेज करने में, कि हम ज़्यादा दूर तक इस मेथड के थ्रू ज़्यादा दूर तक नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा दूर के एरिया को कवर नहीं कर सकते हैं। पर्सनल बायस भी हो सकती है इन्वेस्टिगेटर्स में, जिससे क्या होती है क्वेश्चनियर्स की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है। कॉस्टली होती है, हाँ इसलिए क्योंकि जब हम पर्टिकुलर प्लेस पे जाएंगे तो हमारे कॉस्ट भी लगेंगी, टाइम भी लगेंगी और एफर्ट्स भी लगेंगी। लिमिटेड कवरेज, और इसके थ्रू हम बहुत ही कम एरिया को कवर कर पाते हैं। अब हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। Indirect oral investigation. It is a method in which information is obtained not from the person regarding the information is needed. It is orally from the other person who are possessors to the information. इसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन किससे ऑब्टेन की जाती है, उस पर्सन से नहीं ली जाती है जो उस केस या उस इंफॉर्मेशन या उस जो हमारी जो रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन जो नीडेड इन पर्सन है उससे हम इंफॉर्मेशन नहीं लेते हैं, बल्कि हम अदर पर्सन से लेते हैं जिसको उस इंफॉर्मेशन के बारे में नॉलेज होता है। और उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं, जो पर्सन उस इंफॉर्मेशन को देता है उसे हम बोलते हैं विटनेस। अब हम पढ़ेंगे मेरिट्स। मेरिट्स होती है वाइड कवरेज। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में हम ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर कर सकते हैं। लेस एक्सपेंसिव, महंगा भी कम पड़ता है। एक्सपर्ट ओपिनियन, इसमें क्या होता है कि जो हमारे इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन को लेकर जो उसमें एक्सपर्ट ओपिनियन होते हैं उसको उसी को लिखते हैं जो क्या होती है, रिलायबल होती है। अब हम पढ़ेंगे फ्री फ्रॉम बायस। ये इसमें क्या होती है, बायस मतलब बहस से नहीं होती है। इन्वेस्टिगेटर्स के बीच में जो बहस होती थी वो इसमें नहीं होती है, और ये सिंपल भी होता है। अब इसके कुछ डिमेरिट्स पढ़ेंगे कि लेस एक्यूरेट होता है, क्योंकि इसमें हमें ये तो नहीं पता होता कि हमारे जो इन्फॉर्मेशन वो एग्जैक्ट है, और जब एग्जैक्ट नहीं है तो उसमें एक्यूरेसी क्या कम हो जाएगी। बायस किस में होगी, अभी तो इसमें बताया कि फ्री फ्रॉम बायस, इसमें बता रहा बायस। तो बायस का मतलब है कि इसमें बायस होती है विटनेस के बीच में होती है जो इंफॉर्मेशन को देता है। डाउटफुल कंक्लूजन, इसमें डाउटफुल कंक्लूजन भी मिल सकता है किसकी केयरलेसनेस से, विटनेस के केयरलेसनेस से। सो अब हम पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेस एंड करस्पॉन्डेंट और करस्पॉन्डेंट। इसमें क्या होता है, जो इन्वेस्टिगेटर होती हैं एक डिफरेंट हर प्लेसेस पे अलग अलग करस्पॉन्डेंट को या लोकल पर्सन्स को क्या करते हैं, अपॉइंट कर लेते हैं, और उनसे वो क्या करते हैं, दे कलेक्ट इन्फॉर्मेशन इन देयर ओन वे एंड फर्निश टू द इन्वेस्टिगेटर। और जो हमारे करस्पॉन्डेंट होते हैं वो क्या इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और किसको बताते हैं, इन्वेस्टिगेटर को बता देते हैं। जैसे कि हमारे जर्नल हो गया, मैगजीन्स वाले हो गए, ये सब आते हैं इसमें। मेरिट्स और डीमेरिट्स, तो इसकी मेरिट्स पहला इकोनॉमिकल, ये क्या होती है, इकोनॉमिकल होती है एज पर द मनी एफर्ट्स एंड टाइम। वाइड कवरेज, इस इन्वेस्टिगेशन मेथड के थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर कर सकते हैं। कॉन्टिन्यूटी, इसमें कॉन्टिन्यूटी भी होती है, और सुटेबल फॉर स्पेशल पर्पस, कि ये स्पेशल पर्पस के लिए सुटेबल होती है। डीमेरिट्स क्या होती है कि इसमें ओरिजिनलिटी नहीं होती है, क्योंकि हम इस इंफॉर्मेशन को किसी सेकेंडरी पर्सन से ले रहे हैं। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी भी नहीं पाई जाती है, क्योंकि हम इसको सेकेंड पर्सन से ले रहे हैं और खुद जाके नहीं कर रहे हैं। पर्सनल बायस भी हो सकती है, किससे, करस्पॉन्डेंट जो इन्फॉर्मेशन को ला रहा है। लेस एक्यूरेट, इसमें एक्यूरेसी भी कम होती है, एंड डिले इन कलेक्शन का भी, और इसको हमें कलेक्शन में भी डिले हो सकती है। अब हम पढ़ेंगे इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर एंड शेड्यूल्स, और इनके भी 2 मेथड्स होते हैं, जैसे पहले बताया, मेलिंग मेथड्स एंड इन्यूमरेटर मेथड्स। इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर्स एंड शेड्यूल्स, इसका मतलब होता है ऐसे इन्फॉर्मेशन जो हम क्वेश्चनियर और शेड्यूल्स के थ्रू लेते हैं उसी को हम बोलते हैं इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर्स एंड शेड्यूल्स। इसके 2 मेथड्स होते हैं, मेलिंग मेथड्स एंड इन्यूमरेटर मेथड। तो पहले हम जानेंगे मेलिंग मेथड्स क्या होता है। ऐसे क्वेश्चंस जो इन्फॉर्मेंट्स को मेल किए जाते हैं और उनसे बोला जाता है कि इसको आप सीक्रेटली रखेंगे, वही होता है हमारा मेलिंग मेथड्स। इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं। मेरिट्स होता है कि इकोनॉमिकल, ओरिजिनल एंड वाइड कवरेज।
इकोनॉमिकल मतलब मनी, कॉस्ट, एफर्ट सब लगता है इसमें। ओरिजिनल होता है क्योंकि हम डायरेक्टली इन्फॉर्मेंट्स को सारे क्वेश्चंस बता देते हैं, तो आंसर्स होते हैं वो ओरिजिनल होते हैं। वाइड कवरेज, काफ़ी एरिया तक कवर हो जाते हैं। डीमेरिट्स क्या होते हैं, लिमिटेड यूज होते हैं, बायस्ड होते हैं एंड लेस एक्यूरेसी, इसमें एक्यूरेसी क्या होती है, कम होती है, या फिर ये कम एक्यूरेट होता है। अब हम पढ़ेंगे इन्यूमरेटर मेथड। इन्यूमरेटर मेथड में क्या होता है कि जो इन्यूमरेटर है वो डायरेक्टली कहाँ इन्फॉर्मेंट्स को अप्रोच करता है क्वेश्चनियर के साथ में। तो इसमें क्या होता है, वाइड कवरेज होता है, पर्सनल कांटेक्ट होता है, और फिर क्या ये कंप्लीटनेस होती है इसमें। और डीमेरिट्स क्या होती है कि एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि इसमें पर्सनल कांटेक्ट कर रहे हैं तो हमारे क्या टाइम, एफर्ट्स, मनी सब ज़्यादा लगेंगी, टाइम कंज्यूमिंग, ज़्यादा टाइम लगता है। थर्ड वन इज नॉट सुटेबल फॉर प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन, प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन के लिए सुटेबल नहीं होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी के जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।